But the thing is that I just couldn't make it this time. So hi everyone, hi. वेलकम बैक यार। बहुत दिनों के बाद मैं फाइनली व्लॉग कर रहा हूँ आज। एंड आज डेट है जब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स 23 मार्च, यानी कि ऑलमोस्ट 18 डेज पोस्ट नीट पीजी। एग्जैक्टली राइट। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में। एंड बहुत लोगों का बर्निंग क्वेश्चन है, क्या हुआ नीट पीजी के बारे में, क्या हुआ। सो मेरे को ये बताना है कि आई नो एवरी वन इज इंटरेस्टेड टू नो, बिकॉज हम लोगों का पूरा जो प्रोसेस था प्रिपरेशन का ही चल रहा था। बट द थिंग इज दैट आई जस्ट कुडंट मेक इट दिस टाइम। लेट्स पुट इट लाइक दिस, आई जस्ट कुडंट मेक इट दिस टाइम। मेरा रैंक जो मैंने डिज़ायर किया था वैसा नहीं आया है। तो इट्स अ वेरी पुअर रैंक, ऑनेस्टली आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी पुअर रैंक। एंड द ओनली थिंग इज दैट सब लोग पूछ रहे थे, अरे तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारा रैंक क्या है। कैसा होता है ना, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है। एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए। आई गेव ऑल दैट आई कुड, सेक्रीफाइस किया मैंने, सब कुछ किया। बट उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। तो व्हेन यू पुट ऑल द एफर्ट्स, उसके बाद बुरा तो मतलब बुरा लगना तो बनता है, दैट्स ह्यूमन नेचर, और लगना भी चाहिए बुरा। अरे यार अपन ने सब किया था बट वी जस्ट कुडंट डू इट। तो मेरा तो पहले 7 महीने इट वॉज कम्प्लीटली, आई वॉज ट्रामेटाइज्ड। मतलब रिजल्ट्स की वजह से मेरे को कुछ अफेक्ट ज़्यादा हुआ नहीं, बिकॉज जब आप एग्जाम हॉल से बाहर रहते हो आपको पता चल जाता है कि आपके साथ क्या हुआ है। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। 5 तारीख को मैं आया, आई वॉज ओके, मेरे को लगा ठीक ठीक गए। बट देन आई सॉ द रिकॉल वीडियोज, जस्ट डोंट डू इट। अगर आप में है उतना कैपेसिटी देखने का, दिस इज जस्ट अ सजेशन, तो देख लो एक बार, आपको पता चल जाता है क्या सिनेरियो है। देन आई वेंट इन टू अ लॉट ऑफ ट्रामा, कि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत किए जो मैं जिंदगी में कभी गलत नहीं कर सकता हूँ। 10 में से 10 बार मेरे वो राइट आ जाएंगे, उस दिन मेरे गलत हुए। ये पार्ट में मैं बाद में आता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था उस दिन एंड एवरीथिंग। बट दिस वॉज द थिंग, ये चीज़ मेरे साथ हुई। और 6-7 दिन में मैं सो ही नहीं पा रहा था। मैं कंटिन्यूसली 4 से 5 दिन 96 to 100 आवर्स मैं सोया ही नहीं हूँ। मतलब मेरे को नींद आँख बंद करूँ तो मेरे को एमसीक्यूज दिख रहे हैं, या फिर मैं एग्जाम सेंटर में हूँ, उस तरीके का मेरे को पीटीएसडी हो रहा था। तो मेरे को बहुत टाइम लगा उसमें से निकलने के लिए। एंड रिजल्ट के बाद तो एक रियलिटी, हाँ ये तो होने वाला था, हो चुका है। मेरी पूरी बॉडी सिस्टम पूरी काम डाउन हो चुकी थी रिजल्ट के बाद, ठीक है। जस्ट एक्सेप्ट दिस, जो हुआ है तुम्हारे साथ, एंड आगे बढ़ो, आगे के लिए सोचो। तो मैं उस मोड में था। तो मैंने बहुत बहुत सारे कमेंट्स देखे, बहुत सारे डीएम्स। मेरे को लगता है 500 600 1000, मतलब 1000 तो नहीं, 500 600 के ऊपर मेरे को डीएम्स एंड ऑल कमेंट सेक्शन सब मिला के मैसेजेस आए होंगे, क्या आया। तो बात मतलब दिस इज ऑनेस्टली, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा। देखो, सब जो भी ऑडियंस है वो या तो यूजी पीजी या फिर कोई तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लड़ रहा है लाइफ में। हर एक का एक बैटल चल रहा है। एंड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा ना, लाइक जस्ट गिव एवरी वन दैट स्पेस एंड टाइम, ताकि वो बंदा कभी भी कंफर्टेबल होके आपके सामने बातें कर सके। दिस इज नॉट फॉर मी रुजुता, दिस इज फॉर एवरी वन आपके लाइफ में जो कोई भी हो, उसको वो टाइम एंड स्पेस दो यार। हर बंदा अपने स्ट्रगल से गुजर रहा है लाइफ में, ठीक है। सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस किया, और उसके ऊपर बाहर आना एंड यहाँ पे आके वीडियो बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा गट्स लगते हैं। तो ये बात मेरे को बतानी है। जस्ट रिलैक्स अ बिट, दो सबको वो टाइम। सब लोग आके बताएंगे, आपके क्लोज्ड वंस एंड एवरीवन इज गोइंग थ्रू सम शिट इन लाइफ। तो उसका ख्याल रखो, बिकॉज मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती है, ये पूरे प्रोसेस में वाट लग जाती है। तो अभी मेरा लाइफ ऐसा चल रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो चीज़ों पे मेरे को काम करना था, जो मैंने चीज़ें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फेज में छोड़ दी थी, वो थी मेरी फिजिकल हेल्थ। वाट लग गई है मेरी पूरी बॉडी की। तो अभी मैंने जिम स्टार्ट किया है, ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन में फिर से थोड़ा थोड़ा जाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सके, बिकॉज मेरे को मेरे बॉडी को फिर से वो ट्रॉमा नहीं देना जो मैंने 5 महीने पहले दिया था पूरा प्रिपरेशन के समय। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ऊपर नीचे मेरे हॉर्मोन्स, पूरा मेरा मेंटल बैलेंस, सब अभी ट्रैक पे लाने का मेरा काम चल रहा है।
अभी आते हैं मेन बात पे, ठीक है। और आप बोल रहे हो अरे रैंक तो बताया ही नहीं, रैंक तो बताया नहीं। अरे तुम समझने की कोशिश करो यार, किसी को बुरा लगता है जब अपने को लगता है कि अपने से कुछ हुआ नहीं, जो अपन डिजायर कर रहे थे रैंक नहीं आया, तो बुरा लगता है। ऐसा फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो मेरे को यही बताना कि मेरा रैंक बहुत ही बकवास आया है, बट अभी तक काउंसलिंग एंड उसके लिए 6 महीने का टाइम है। ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त में काउंसलिंग शुरू होने वाला है। तो मैंने अब तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, मैं पूरा ब्लैंक हूँ अभी लाइफ में। मेरे को उसके बारे में अभी कुछ सोचना नहीं है, मेरे को जस्ट खुद का ख्याल रखना है अभी बस। और जब भी काउंसलिंग का टाइम आएगा तभी मैं सोचूंगा कि मेरे को आगे बढ़कर लाइफ में क्या करना है। क्योंकि सब लोग बस दौड़ ही रहे लाइफ में, दौड़ ही रहे हैं। इतने लोग बैठते हैं, एक 10-15 हज़ार लोगों को डिजायर्ड चीज़ें मिल जाती है, बाकी 1.25 लाख लोग फिर से वैसे ही बैठते हैं। बट आई थिंक सो ये बहुत ही अच्छा समय है जो मेरे साथ पहली बार ऐसा लाइफ में हुआ है कि मैं गिर गिर गया था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, हाँ लाइक वैसे ही बोलना पड़ेगा ना कि आई पुट इन द एफर्ट्स बट आई फेल्ड, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा पहली बार सिचुएशन आया, पर मेरे को उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम नॉट किडिंग, मैंने इतना कभी सीखा ही नहीं है लाइफ में। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स नॉट ओवर, ठीक है। कुछ खत्म नहीं होता है, अपनी जिंदगी अपनी कहानी अपने को बनाने के। तो मैं उस किस्म का इंसान हूँ जो बहुत बार सोचूंगा कि अपने को क्या करना है और फिर ट्रैक चूज करूंगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी मेरा बस काम ये है कि मैं 6 महीने बस इस चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करूँगा जो मेरे को आगे जाके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी। मेरे को एग्ज़ाम से पहले भी पता नहीं था कि रैंक अच्छा आ गया तो मेरे को क्या करना है, अगर अभी रैंक बुरा है तो भी मेरे को पता नहीं कि मेरे को क्या करना है फ्यूचर में, कौन सी ब्रांच लेनी है एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। लोग बोलते हैं कि ड्रीम ब्रांच ड्रीम ब्रांच। आज तक मेरे ड्रीम में मेरे को कभी मेरी पीजी की ब्रांच आई नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो व्हाट दिस केस इज ड्रीम ब्रांच ड्रीम ब्रांच। मैं उसमें से नहीं हूँ कि मेरे को ड्रीम ब्रांच मेरी पता है, ठीक है। तो वैसी सब चीज़ें चल रही है अभी लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बताना है यार। हाँ, और बहुत सारे एग्जाम्स है, INI एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड कि मेरे को उस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है, जाना है नहीं जाना है, बिकॉज माई बॉडी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रामा एंड इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड एंड फिर से उस जोश में। बिकॉज यू कैन नॉट गिव दिस एग्जाम्स हाफ हार्टेडली। तुम्हारे को बहुत अच्छे से एफर्ट्स डाल के देना पड़ेगा। रिजल्ट्स तुम्हारे फेवर में आए ना आए वो मैटर नहीं करता, बट द एफर्ट्स हैव टू बी वेरी वेरी लाइक होल हार्टेडली तुम्हारे को एग्जाम देना पड़ता है ये वाले सब। एंड ये तो मेरे में ना ये तो मैंने मेरा करंट सिचुएशन बताया। बट मैंने जो जो गलतियां की ना, मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करना चाहता हूँ आज, ठीक है। मैं बताना नहीं चाहता टिप्स एंड एवरीथिंग, मेरे से बहुत ज़्यादा दिग्गज लोग हैं जो आपको बताएंगे एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं वो सब नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे से जो गलती हुई ना वो मत करो, वो मत करो प्लीज़। मतलब दिस इज द सिलियस्ट थिंग दैट यू कैन डू। मैं प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, मेरा जोन भी बहुत अच्छा था, मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा था, मेरा प्रिपरेशन बहुत फैंटास्टिक था। बट जहाँ पे मैंने सफ़र किया जिसकी वजह से मेरा रैंक सफ़र हुआ है वो चीज़ें मत करो बस, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे को बताने के लिए, बट मैं तुम्हारे को आउट ऑफ प्रिपरेशन वाली चीज़ें बताता हूँ जिसके वजह से मैं चोक हो गया। लाइक अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मैं एग्ज़ाम के दिन चोक हो गया प्रेशर में, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहा था एग्ज़ाम में, जो कि मुझे करना ही नहीं था। पहले 4-5 महीने बस ये सोच रहा था मैं कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, ये लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे। आज मेरे को समझ में आता है अगर होता तो लोग वाह वाह करते थे, अगर नहीं होगा तो लोग बोलेंगे अरे नहीं हुआ इससे। आज नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे नहीं हुआ, बट उससे क्या बदलता है, घंटा कुछ नहीं बदलता है। आई नो यूजी की भी एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तुम्हारी एग्ज़ाम है 2 महीने में, फक ऑफ बोलो पूरे तुम्हारे दुनिया में, तुम्हारे दिमाग में जितने भी लोग आ रहे हैं ना उनको, लाइक आई शुड नॉट से दिस, बस उनको बोलो फक ऑफ। तुम बस तुम्हारे लिए एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दिस बट आई हैव सफर्ड ड्यू टू दिस एक्सपेक्टेशन थिंग। मैं सोचता था यार मेरे इतने फॉलोअर्स है, ये लोग क्या बोलेंगे नहीं हुआ तो। यार क्या घंटा कुछ नहीं होता, आज नहीं हुआ है तो भी लोगों को क्या है, सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ चल रहा है लाइफ में। नो बडी हैज टाइम फॉर योर एग्जाम थिंग एंड ये देखो तुम टॉपर भी आओगे तो तुम्हारी बातचीत सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए रहेगी, क्योंकि हर 2 महीने के बाद एक एग्जाम आती है, उसमें कोई तो टॉपर रहेगा। अगर तुमने इस एग्जाम में भी गंदा रैंक ला दिया तो भी तुम्हें कोई बाद में याद रखने नहीं वाला है, ठीक है।
तो ये चीज़ मेरे को आज आफ्टर एग्जाम्स ये सब रियलाइज होता है. सो जस्ट काम डाउन होके तुम जो कर रहे हो करो, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिपरेटरी थिंग्स, जस्ट लाइफ थिंग्स विच आई फक्ड अप इन द मेन एग्जाम. इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा फकअप किया है. अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मेरा ग्रैंड टेस्ट में मैंने इससे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस में देता था. एंड यूजुअली द थिंग इज जो लोगों के ग्रैंड टेस्ट में मार्क थे उनसे ज़्यादा वो मेन एग्जाम में मार्क लाते. मेरे साथ उल्टा हुआ है, उल्टा पूरा. मेरे मार्क्स कम आए मेन एग्जाम में. तो इसका ये रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा था, ओवर थिंकिंग करता था मैं, और मेरी एनजाइटी हद से बाहर चली गई थी. मेरी एनजाइटी हद से बाहर चली गई थी. ना ही मैं अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहा था, ना ही मेंटल हेल्थ पे. मैं मेरी एनजाइटी को बस मैं ट्राई कर रहा था उसके साथ डील करने के लिए, बट वो मेरे हाथ से बाहर चली गई थी. मेन एग्जाम में भी सेम हुआ उस दिन पे. उस दिन क्या हुआ, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें फर्स्ट 40 क्वेश्चंस मेरे वाले में टफ आए थे. लाइक अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं जज करूंगा मेरे जो 200 क्वेश्चंस थे उसमें से मेरे फर्स्ट 40 क्वेश्चंस वर वेरी वेरी टफ फॉर मी. और उसमें से मैंने बहुत सारे रिव्यू के लिए छोड़ दिए. मान लो मैंने 20-22 क्वेश्चंस रिव्यू के लिए छोड़ दिए और मैं आगे बढ़ता गया. फिर मैं उस कॉम्प्लेक्स में आया और उसमें से हुआ क्या, देर आर दिस कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर के 2 क्वेश्चन और एक कैंसर था. ये मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है. मेरे को लगा था कि अब तक के नीट में मैंने देखा कि बहुत कम बार आया और आया तो भी इजी वाला है, बट वो मेरे को नहीं छूटे. और मेरे को ऐसा था कि यार ये तो अपन ने किया ही नहीं है, अब क्या होगा अपना. तो मेरे को जो नेगेटिविटी वहां पे फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में बैठ गई, वो मैं नेगेटिविटी में से बाहर ही नहीं आ पाया पूरे 200 क्वेश्चंस तक. मैं लूप में ही चला गया पूरा. अरे यार क्या हो रहा है, मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे को वो नहीं आ रहा है. सो मैं सब नेगेटिव्स ही देख रहा हूँ पेपर में. आई वॉज नॉट लुकिंग एट द पॉजिटिव्स. उसके वजह से मैंने भर भर के सिली मिस्टेक्स किए. सो मेरा सेकेंड थिंग ये रहेगा ना कि जो भी तुम एग्जाम दे रहे हो उसको बस एक एग्जाम की तरह ट्रीट करो. पूरा एग्जाम खत्म होने तक कुछ भी मत सोचो, जस्ट वन क्वेश्चन एट अ टाइम. ये मैंने जहरा मैम का भी देखा था, बट आई जस्ट कुडंट टेक दैट इन टू माई एग्जाम, ठीक है. रुजुता का तुमने एक्सपीरियंस वगैरह सुना होगा, लाइक हैट्स ऑफ. उसका वो क्रेडिटेबल क्या बोलते हैं, मतलब हैट्स ऑफ, जस्ट हैट्स ऑफ. उतना पेशेंस और कामनेस चाहिए ये सब एग्जाम देने में. अगर मैं उतना रखता तो मेरे को पता है कि मैं जिधर मेरे के आसपास का रैंक डिजायर था मैं उधर पहुंच जाता था, ठीक है. और तुम लोग ये, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ये कॉलेज, ड्रीम कॉलेज, वैसा वो सब प्रेशर मत लो कि ये कॉलेज में नहीं गया तो क्या होगा, ये कॉलेज में नहीं गया तो क्या होगा. आई थिंक सो दिस इज अननेसेसरी प्रेशर. तुम बस वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो यार, एंड आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस. और जो होना है, जो डेस्टिनी में लिखा है वो होगा, वो होगा. यू कैनॉट चेंज दैट. द ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल इज तुम्हारा एंजाइटी, तुम्हारा क्या बोलते हैं, बी इन द मोमेंट. ये वाला जो सिनेरियो है ना वो तुम्हारे हाथ में है. तुम बस उतना करो, बाकी की चीज़ों पे मत फोकस करो. और मैं ये जस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हारे को बता रहा हूँ, ठीक है. एंड ये ऑनेस्ट बात है, दिस एग्जाम डज नॉट केयर इफ यू आर अ लो रैंकर, मिड रैंकर, पहले तुम क्या थे और या फिर तुम पहले कितना प्रिपरेशन किया. मेरे से 2-2 महीना प्रिपेयर, 3-3 महीना प्रिपेयर करके लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा मार्क लाया, जस्ट बिकॉज दे वर इन द मोमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम. उन्होंने एक अच्छी एग्जाम अटेंड किया और अच्छे मार्क लेके आए. मैंने कितना भी पढ़ा होगा वो मैटर नहीं करता. और ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ, दिस इज नॉट एट ऑल जस्टिफिकेशन. क्योंकि अगर तुमने हक दिया मेन एग्जाम में तो वो हक दिया है, ठीक है. ये बात एक्सेप्ट कर लेने का कि अपन ने ये एग्जाम में हक दिया है, इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कि अरे ये क्यों हुआ, क्या हुआ, हो गया तो हो गया, ठीक है. मैं ये बस एज एन एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग इसमें से जा रहे हैं, वो कुछ तो इसमें से लाइक दे कैन टेक अवे समथिंग फ्रॉम दिस. बाकी उसका जस्टिफिकेशन नहीं होता. एक एग्जाम थी, मेरे से एंजाइटी कंट्रोल नहीं, मैंने उसमें हक दिया, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया. अभी इस चीज़ को मैं आगे कैसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करूँ ताकि मेरे से ऐसी गलतियाँ ना हो. आज एग्जाम है, कल को और ज़्यादा बढ़ने वाली है स्ट्रेसफुल चीज़ें लाइफ में, तो तभी आई शुड ओन द मोमेंट. तो मेरे को ऐसा अपना काम लूज नहीं करना चाहिए. तो मेरे को वो सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस अभी मारना है. एंड रही बात आगे क्या ब्रांच ब्रांड, सबको यही सवाल आते हैं, सबको यार इतना आसान नहीं है पहली बात तो कि बताना कि ये करना है मेरे को, वो करना है. तो दिस इज़ वेरी 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 कॉम्पिटिटिव एंड एट द मोमेंट आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो अ सिंगल थिंग. मैं आराम से सोचूंगा और बाद में बताऊंगा कि मेरे को क्या करना है, वेदर आई वॉन्ट टू लाइक गिव अनदर शॉट. मैंने वो भी ऑप्शन पूरा लाइफ में ओपन रखा है कि मेरे को लगा मेरे को देना है तो मैं दूंगा, बट एवरीथिंग विल हैपन
आफ्टर 4 मंथ्स तभी मैं डिसाइड करूंगा, अभी के लिए तो कुछ भी नहीं। अभी के लिए जस्ट मैं हील हो रहा हूँ ये सब चीज़ों में से, और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए जो मैंने खुद को प्रॉमिस किया था आफ्टर एग्जाम्स आई विल डू ऑल दिस थिंग्स। मैं उन सब चीज़ों पे अभी फोकस कर रहा हूँ। सो दिस वॉज इट गाइस, दिस वॉज इट। एंड रही बात एनजाइटी की, तो लोग बस कैजुअली ये वर्ड यूज़ करते कि अरे एनजाइटी हुई, एनजाइटी हुई, बट एनजाइटी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर तुम लोग इसमें से गो थ्रू कर रहे हो एनजाइटी में से, एनजाइटी ऐसा नहीं कि तुम्हारे को बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशंस होता है, तुम लोग तुम्हारी थिंकिंग पे कंट्रोल ही नहीं ला पाते हो। लाइक सबके साथ होता है ये, पूरे प्रिपरेशन में सबके साथ होता है, नो डाउट। बट एक लिमिट, एक हद से ज़्यादा अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हारा प्रिपरेशन भी हैम्पर हो रहा है पूरा, देन आई थिंक सो तुम एक बार दिखा के आओ डॉक्टर को। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस। तुम लोग बस एनजाइटी पे थोड़ा कंट्रोल लाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने सीखा इसके बाद, एग्जाम के बाद, कि मेरे को मेरे एनजाइटी पे कंट्रोल लाना है। नो मैटर डॉक्टर के पास जाओ, अगर तुम मेडिटेट योगा करते हो तो वो करो। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी पे गिव अप मत करो। अगर तुम लोग मेरे जैसे हो जिनको डेली जिम करने की आदत थी बट एग्जाम में सब कुछ छोड़ दिया बस एग्जाम के लिए, उसमें से आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इम्पैक्ट एग्जाम के दिन भी दिख के आएगा। जो भी तुम्हारे मिनिमल एक्टिविटीज़ थे वो कंटिन्यू रखो। अगर 40 मिनट्स 50 मिनट्स 1 घंटा वर्कआउट करते हो पहले से, आई वुड सजेस्ट लाइक 1-2 हफ्ते एग्जाम के पहले तक तो वो करते रहो, क्योंकि वो बेनिफिशियल है। कोई कोई लोग होते हैं जो 17 घंटे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई होती है। मैंने वो वाली चीज़ ट्राई की थी, प्रिपरेशन मेरा ऑन ट्रैक था, बट उसके वजह से मेरी बॉडी बहुत हैम्पर हो गई थी। 16 घंटे 17 घंटे मैं स्ट्रीम करता था डेली। बट अगर मेरे को अभी मैं ऐसा रेट्रोस्पेक्ट करके सोचूं तो इवन इफ आई वुड हैव स्टडीड फॉर 10 आवर्स, मे बी 10 आवर्स, एंड 1 घंटा मैं खुद पे काम करता था, जिम वगैरह सब ऑन ट्रैक रखता था, मेरी बॉडी मेंटल सब इन चेक रहती थी, तो आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर प्लेस एंड अ हैप्पियर प्लेस एज ऑफ नाउ। तो ये चीज़ ध्यान रखो, सबका बॉडी अलग है। कोई कोई रहते हैं जो पहले से उतना घंटे पढ़ सकता है एंड दे कैन पुल ऑफ एवरीथिंग, उनको ज़रूरत नहीं होती। पर कोई कोई होते हैं जिनको ये चीज़ें मैटर करती है कि उनकी बाकी की चीज़ें भी इन चेक रहे, तो वो बस तुम अपने हिसाब से ध्यान रखो। तो दिस वर ऑल द थिंग्स जो मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूँगा, ये वाली गलतियाँ मत करो। बाकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग हैं, उनका तुम देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। सो जस्ट दिस वॉज इट गाइज। अभी तो मैं चिल मारने की कोशिश कर रहा हूँ लाइफ में। मैं सोच रहा हूँ और क्या कंटेंट बनाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा मानसिक संतुलन अच्छे से बना रहे, ठीक है। तो मैं उन सब चीज़ों पे अभी ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स इट। मैंने बहुत ज़्यादा बात की, क्या पता इसमें से कितना कट करके आएगा, कितना आएगा ठीक है। बट दिस वॉज जस्ट ऑनेस्ट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन दैट आई वॉन्टेड टू मेक। दैट्स इट। बाय बाय।